चलो कैसे सुना के बुक है देखिएगा। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाला में है और 8.2 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। क्वेश्चन 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए क्वेश्चन का दर दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चित्र से मान निकलना है, सिर्फ चित्र से। एक चित्र दिया गया है क्वेश्चन, चित्र दिया गया है, चित्र दिया गया देखिए वेरी सॉरी 8.1। चलो अच्छा बड़ा बात नहीं है। 8 कौन सी है, कोई दिक्कत नहीं। 8.1 वो फर्क नहीं है, वो सब समझदार लेके है। 8 कितना है, 1 है। अच्छा कट जाएगा वो। 8 कितना है, 1 है। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चित्र से मान ज्ञात करना है। क्या देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। क्वेश्चन तो वही है पिछला से मिलता था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो और देखा जाए थीटा कोण यहाँ पे दिया गया, थीटा यहाँ दिया गया, चित्र दिया गया। इस चित्र से दो क्वेश्चन है, एगो निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा वाला हमसे पूछा गया व्हाट। इस चित्र को देखना है, tan थीटा के वैल्यू को बताना है, tan थीटा के वैल्यू को बताना बहुत इजी है। अब यहाँ देखो tan थीटा के बराबर, चूंकि अब यहाँ पहचानना होगा, चूंकि हम जानते हैं कि पहले से, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो सूत्र जानते हैं। पहले पूरे जन्म से नहीं, वो 6 दिन पहले से, अभी नहीं कि पहले जन्म से नहीं। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा कौन सी b, p बटा b, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि आधार बटा कौन सी, अरे बेस, लंब बटा कौन सी, आधार, लंब बटा आधार। चुप संक्षेप में याद करिए, tan थीटा बराबर p बटा कौन सी b, p बटा b, यानी p के मतलब होता है लंब और b के मतलब कौन सी कर्ण, यानी लंब बटा में कौन सी आधार, कर्ण कर दीजिए, आधार होगा, कौन सी होगा आधार। अंग्रेजी ठीक है। tan थीटा बराबर कितना होता है, p बटा कौन सी b। अब बोलो p के बदला कितना लिखेगा, p के बदला p कौन है बताओ ना। देखो e काम करेगा b के, आई काम करेगा p के, आई काम करेगा h के। तो बस देख के बोलो p के मान 4, b के मान 3 आएगा से आंसर बुक में होगा, आंसर मिलेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूछा है, देखो 2 नंबर पूछा गया है cos c का पूछा गया है, cos c बराबर व्हाट, cos c बराबर व्हाट, यानी cos c पहले से पूछा था थीटा, थीटा ना पूछा था, थीटा पूछा तो वही देगा। cos c मतलब कि यही हुआ, ये ना थीटा है, तो थीटा और 90 के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं बेस। क्या बोल रहे, थीटा और 90 के बीच में जो है वो कहते बोल बेस। तो बेस कितना है, देख दो यहाँ पे 3, b कितना है 3, p कितना है 4, h कितना है 5। तो बोलो चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं ये, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो cos थीटा बराबर, बोलना रे tan थीटा बराबर p by h, cos थीटा बराबर d by h, b बटा h, b बटा h। तो b के मान कितना है देखो, तो देखो रे 3, ठीक है, h के मान 5 आएगा से क्या आ जाएगा आंसर, आएगा से आंसर। बोलो देखो तो बंद करो, अरे बंद करो ना।